हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of electromagnetic wave। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो प्रोपोगेट कर रही है, तो जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव मींस जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे। मींस या तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा होगा या फिर वो एक्स एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा होगा। मान लीजिए अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो नेचुरल है कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो ऑसिलेट करेगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी परपेंडिकुलर होगा। मींस यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस होंगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग होंगी, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। आज इसी चीज को हम मैथमेटिकली जो है वो प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की शुरुआत हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज गिवन एज डेल स्क्वायर ई वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर ई वेक्टर बाय कर्ली टी स्क्वायर, जहां पर म्यू नॉट जो है वो परमेबिलिटी है फ्री स्पेस की, एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, डेल स्क्वायर जो है वो लाप्लासियन ऑपरेटर है। इस रिजल्ट की पूरी डेरिवेशन हम ऑलरेडी इस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्रकार की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर की जो है वो वैल्यू मिलेगी और इसकी वैल्यू जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन एज ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट वेक्टर ई रेज़ टू पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो आपको ई वेक्टर की वैल्यू देगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगी, जहां पर ई नॉट वेक्टर जो है वो ई वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ई नॉट वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं ई जीरो एक्स आई कैप प्लस ई जीरो वाई जे कैप प्लस ई जीरो जेड के कैप। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। यहाँ पर के वेक्टर जो है प्रोपगेशन वेक्टर है, जिससे आप प्रोपगेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और के वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के अलोंग होगी। मींस ये के वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा और इसे हम k इंटू एन कैप लिख सकते हैं। एन कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस, जहां पर जो k वेक्टर है प्रोपगेशन वेक्टर है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा k वो 2 पाई बाय लैम्डा होता है। और जो हमारा k वेक्टर है उससे अगर हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं k x i कैप प्लस k y j कैप प्लस k z k कैप। और यहाँ पर r वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, जिसे हम लिखते हैं x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप से। अब हमें चाहिए k वेक्टर डॉट r वेक्टर, मींस k वेक्टर और r वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, तो वो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। k वेक्टर डॉट r वेक्टर इज इक्वल टू k वेक्टर की वैल्यू पुट करी मल्टीप्लाई r वेक्टर की वैल्यू पुट की, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा, तो x इंटू के एक्स आपको मिलेगा। यहाँ पर j कैप इंटू जे कैप 1 हो जाएगा तो y इंटू के वाई मिलेगा, k कैप डॉट के कैप जो है 1 हो जाएगा तो z इंटू के जेड मिलेगा। तो k वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद r वेक्टर जो है वो आपको ये देगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इस ई जीरो वेक्टर की जो वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन से उठाकर और k वेक्टर डॉट r वेक्टर की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 2 and 3 इन 1 वी गेट ई वेक्टर इज इक्वल टू ई जीरो वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास ई जीरो एक्स आई कैप प्लस ई जीरो वाई जे कैप प्लस ई जीरो जेड के कैप मल्टीप्लाई ई की पावर आइटा
के वेक्टर डॉट आर वेक्टर की वैल्यू हमने ये निकाली है x इंटू के एक्स प्लस वाई इंटू के वाई प्लस जेड इंटू के जेड, और साथ में हमारे पास माइनस ओमेगा टी भी है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इन फ्री स्पेस का, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है। मैक्सवेल इक्वेशंस 4 होती है हमारे पास, उनमें से जो पहली इक्वेशन होती है फ्री स्पेस के लिए वो ये होती है डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू 0 मींस डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस ई वेक्टर की वैल्यू फोर्थ इक्वेशन से उठाकर यहाँ पर डाल देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 5 वी गेट डेल डॉट ई वेक्टर की वैल्यू पूरी की पूरी उठाकर हमने यहाँ पर पुट कर दी है इज इक्वल टू 0। अब हम डेल की वैल्यू पुट करेंगे। डेल एक ऑपरेटर होता है जिसे हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड डॉट प्रोडक्ट विद दिस होल टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वैसे ही करेंगे, आई कैप इंटू आई कैप 1 हो जाएगा। E0x, E0y, E0z जो है वो कांस्टेंट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे E0x मल्टीप्लाई करली बाय करली एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो j डॉट j 1 हो जाएगा। E0y इंटू करली बाय करली y आ जाएगा। k कैप डॉट k कैप 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास E0z मल्टीप्लाई करली बाय करली z, और साथ में हमारे पास है e की पावर x kx प्लस y ky प्लस z kz माइनस ओमेगा टी, और इक्वल टू में हमारे पास यहाँ पर 0 है। तो स्टूडेंट्स हम इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं। इसके आगे की डेरिवेशन हम प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्सपोनेंशियल टर्म को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा E0x करली बाय करली x ऑफ दिस होल टर्म प्लस E0y करली बाय करली y ऑफ दिस होल टर्म, उसके बाद प्लस E0z करली बाय करली z ऑफ दिस होल टर्म, और साथ में हमारे पास इक्वल टू 0 है। अब हमें इस ब्रैकेटेड टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो वो क्या देगा आपको E0x, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमें पता है e की पावर ax का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है, e की पावर ax डॉट a, ये होता है हमारे पास। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो पहले पूरी की पूरी टर्म जो है वो एज इट इज आ जाएगी, फिर हम e की पावर में जो टर्म लिखी है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आइटा kx, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी। तो मल्टीप्लाई में आपको सिर्फ आइटा kx मिलेगा प्लस E0y, इसका अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें y के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा e की पावर, ये सारी की सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी। मल्टीप्लाई में आपको मिल जाएगा आइटा ky, क्योंकि ये टर्म में y नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएंगी, प्लस उसके बाद हमारे पास है E0z। अब हम इस पूरी टर्म का z के रिस्पेक्ट पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, e की पावर में सब कुछ सेम आ जाएगा। मल्टीप्लाई में इस पूरी टर्म का अगर आप पावर का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपको मिलेगा आइटा kz मिलेगा। यहाँ पर मैंने आइटा z लिख दिया, आइटा kz मिलेगा इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास y नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास ky। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं, उसको आपने अवॉइड करना है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। एक तो सब में आइटा कॉमन है, आइटा हमने कॉमन ले लिया। एक्सपोनेंशियल टर्म सब में कॉमन है, उसे हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, अंदर आ जाएगा E0x मल्टीप्लाई kx प्लस E0y मल्टीप्लाई ky प्लस E0z मल्टीप्लाई kz इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके आपको ये मिल जाएगा। अब आप इस स्क्वायर ब्रैकेट वाली टर्म को किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप वैसे लिख सकते हैं E0x i कैप प्लस E0y j कैप प्लस E0z k कैप का डॉट प्रोडक्ट विद kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप। अगर आप इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आपको यही टर्म मिलेगी। तो इस टर्म को हमने एक्सपैंड करके ये वेक्टर मल्टीप्लाई ये वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे इसको, साथ में e की पावर आइटा और x इंटू के एक्स प्लस वाई इंटू के वाई प्लस जेड इंटू के जेड, यहां से लेके यहां तक ये किसके बराबर था, ये किसकी वैल्यू थी, थर्ड इक्वेशन में हमने निकाला था k वेक्टर डॉट r वेक्टर x के एक्स प्लस वाई के वाई प्लस जेड के जेड के बराबर। तो इस टर्म की जगह हम
के वेक्टर डॉट आर वेक्टर पुट कर देंगे, माइनस ओमेगा टी एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये है हमारे पास E0 वेक्टर, और ये वेक्टर कौन सा वेक्टर था हमारे पास, ये था हमारे पास प्रोपगेशन वेक्टर के वेक्टर। तो ये बन जाएगा हमारे पास E0 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर, साथ में हमारे पास है e की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। तो स्टूडेंट्स इक्वल टू 0 है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, आइटा के वेक्टर को एक साथ लिख देंगे और डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसका किसके साथ, E0 वेक्टर मल्टीप्लाई e की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को हमने रीअरेंज करके इस तरह से लिख लिया है। बट ये टर्म किसके बराबर थी, ये टर्म किसके बराबर थी, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसके बराबर थी, ई वेक्टर के बराबर थी। तो इसकी जगह हम पुट कर देंगे ई वेक्टर, तो ये बन जाएगा आइटा के वेक्टर डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 0 के बराबर है, आइटा इंटू के वेक्टर डॉट ई वेक्टर 0 के बराबर है, या तो आइटा 0 होगा या फिर ये टर्म 0 के बराबर होगी। आइटा 0 हो नहीं सकता क्योंकि आइटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट माइनस 1। तो मींस के वेक्टर डॉट ई वेक्टर जो है वो इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज आइटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से अगर किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मींस वो दोनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस ई वेक्टर जो है वो के वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये सेवंथ इक्वेशन होगी। के वेक्टर की डायरेक्शन वही थी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव थी, मींस के वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग था। तो मींस ई वेक्टर जो है वो के वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, मींस ई वेक्टर जो है वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। बट हमें नहीं पता कि ई वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है या वाई एक्सिस के अलोंग है, वो किसी भी डायरेक्शन के अलोंग हो सकता है, बट वो जेड एक्सिस के जो है वो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। तो स्टूडेंट जिस तरह से हमने ई वेक्टर को के वेक्टर के परपेंडिकुलर शो किया, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव शो किया, उसी तरह से हम नेक्स्ट सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को शो करेंगे कि वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होता है नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ इक्वेशन में हमारे पास डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल टू 0 था। ये मैक्सवेल की पहली इक्वेशन थी फ्री स्पेस के लिए, और यहाँ पर ई वेक्टर की वैल्यू पुट करके हमने फाइनली ये रिजल्ट निकाला था, आइटा के वेक्टर डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन थी। तो अगर हम फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों की राइट हैंड साइड में 0 है। यहाँ पर डॉट ई वेक्टर है, यहाँ पर भी डॉट ई वेक्टर है, यहाँ पर डेल है और यहाँ पर डेल के साथ लिखा हुआ है आइटा के वेक्टर। तो मीन जो हमारा डेल ऑपरेटर है उसे हम प्रोपगेशन वेक्टर के वेक्टर की टर्म्स में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो हमारा डेल होगा वो आइटा के वेक्टर के बराबर होगा। ये हमारे लिए एक नई चीज है। कंपेयरिंग 5 and 6 वी गेट डेल इज इक्वल टू आइटा के वेक्टर। तो कई सारी प्रॉब्लम्स में हम डेल की जगह आइटा के वेक्टर यूज करते हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रूव करेंगे कि जैसे हमने ई वेक्टर को परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव प्रूफ किया, उसी तरह से अब हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर को प्रूव करेंगे कि ये भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ईएम वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस इन टर्म्स ऑफ एच वेक्टर, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है, डेल स्क्वायर एच वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर एच वेक्टर बाय कर्ली टी स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर को परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव प्रूफ करना या एच वेक्टर को परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव प्रूफ करना, ये एक ही बात है, क्योंकि जो डायरेक्शन बी वेक्टर की होगी वही एच वेक्टर की होगी, क्योंकि बी वेक्टर होता है म्यू नॉट एच वेक्टर। तो यहाँ पर हम बी वेक्टर की जगह एच वेक्टर लेके चल रहे हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन के सोल्यूशन की बात करें तो उसका सोल्यूशन हमें एच वेक्टर की वैल्यू देगा, जो कि होगी एच जीरो वेक्टर ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, जहां पर एच जीरो वेक्टर जो है वो है कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में एच जीरो एक्स आई कैप प्लस एच जीरो वाई जे कैप प्लस एच जीरो जेड के कैप। ये हमारी 9th इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन इन फ्री स्पेस का, जो कि हमें कहती है डेल डॉट एच वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो अगर हम यहाँ से एच वेक्टर की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट करें और वैसे ही स्टेप्स प्रोसीड करें जैसे हमने ई वेक्टर के लिए प्रोसीड किए थे, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें मिलेगा आइटा के वेक्टर, यहाँ पर ई वेक्टर की जगह आ जाएगा डॉट एच वेक्टर इज इक्वल टू 0। आइटा 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब के वेक्टर डॉट एच वेक्टर जो है वो 0 के बराबर होगा। मींस एच वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू होगा के वेक्टर के। मींस जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है
बी वेक्टर या फिर एच वेक्टर वो परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो स्टूडेंट्स, तो हमारी जो वेव प्रोपगेशन था वो जेड एक्सिस के अलोंग था, मींस हमारा के वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन के अलोंग था। तो हमारा ई वेक्टर और एच वेक्टर दोनों के वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीन केस बन सकते हैं। पहला केस ये है कि ई वेक्टर भी वाई एक्सिस के अलोंग हो और एच वेक्टर भी वाई एक्सिस के अलोंग हो, क्योंकि इस केस में भी दोनों वेक्टर जो है वो के वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं। या फिर ई वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलोंग हो या फिर एच वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलोंग हो, क्योंकि इस केस में भी ये दोनों वेक्टर जो है वो के वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं। या फिर ई वेक्टर जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग हो या फिर एच वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो। इस केस में भी ई वेक्टर और एच वेक्टर जो है वो के वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं। या फिर एच वेक्टर इधर हो वाई एक्सिस के अलोंग और ई वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो। इस केस में भी दोनों वेक्टर जो है वो के वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इन तीनों में से इस केस में से, इस केस में से, इस केस में से कौन सा केस जो है वो वैलिड होगा, इसको हमने प्रूव करना है। हमने ये शो करना है कि ई वेक्टर एच वेक्टर जो है वो के वेक्टर के परपेंडिकुलर तो है ही है, वो साथ के साथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होंगे। मींस अगर ई वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग होगा तो एच वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, अगर एच वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग है तो ई वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। अब हमें ये प्रूव करना है। इसके लिए हम यूज करेंगे मैक्सवेल्स की थर्ड इक्वेशन इन फ्री स्पेस का, जो कि हमें कहती है डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट करली एच वेक्टर बाय करली टी। ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर हम एच वेक्टर की वैल्यू पुट कर देते हैं 9th इक्वेशन से उठाकर। यूजिंग 8 and 9 in 12 वी गेट। साथ के साथ हम डेल की वैल्यू भी पुट करेंगे। यहाँ पर डेल की वैल्यू हमारे पास है आइटा के वेक्टर, जो कि 8th इक्वेशन में हमने फाइंड आउट की है। तो हमें क्या मिलेगा, इस डेल की जगह तो हम लिख देंगे आइटा के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट करली बाय करली टी ऑफ एच वेक्टर। एच वेक्टर क्या है हमारे पास, वो है एच जीरो वेक्टर ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। अब हमें इस टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस म्यू नॉट एच जीरो वेक्टर ई की पावर पहले सेम आ जाएगी, ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पर टी वाली टर्म है तो इस टर्म का पार्शियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा माइनस आइटा ओमेगा मल्टीप्लाई में। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेप ये वाला। इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा आइटा के वेक्टर मल्टीप्लाई ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस म्यू नॉट ओमेगा और बाकी टर्म्स को एक ब्रैकेट में लिख दो, एच जीरो वेक्टर ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। और ये टर्म जो है वो किसके बराबर है, ये एच वेक्टर के बराबर है। तो यहां से हमारे पास साथ में हमारे पास आइटा भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक काम आप कर सकते हैं, आइटा से आइटा जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट ओमेगा एच वेक्टर के बराबर आ गया। तो मींस कहने का मतलब ये है कि इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपको एच वेक्टर की वैल्यू दे रहा है। अगर आपका ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर है तो इस केस में हमें पता क्या होता है, सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और सी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, हमारा एच वेक्टर जो है वो के वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और साथ के साथ एच वेक्टर जो है वो ई वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट निकल रहा है कि एच वेक्टर जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव के तो परपेंडिकुलर है ही है, जो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया। साथ के साथ जो है एच वेक्टर जो है वो ई वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसे एच वेक्टर ई वेक्टर के परपेंडिकुलर हमने प्रूव किया है, वैसे ही अब हम प्रूव करेंगे कि ई वेक्टर भी एच वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने प्रूव किया एच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर एंड एच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू के वेक्टर। इससे पहले कि हम ये प्रूव करें कि ई वेक्टर एच वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और ई वेक्टर जो है वो साथ के साथ के वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है वो डराइव कर लेते हैं। पिछले सेक्शन में हमने ड्राइव किया था के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा एच वेक्टर। तो के वेक्टर को हम लिख सकते हैं के एन कैप क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा एच वेक्टर। तो यहाँ से एच वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी,
म्यू नॉट ओमेगा को इसके नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा k अपॉन म्यू नॉट ओमेगा एन कैप इंटू ई वेक्टर। अब स्टूडेंट जो ओमेगा होता है उसे हम k इंटू सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? k की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू सी, और c है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। तो c की जगह हमने न्यू इंटू लैम्डा लिख दिया, लैम्डा से लैम्डा कैंसल, 2 पाई न्यू आ गया। तो ओमेगा जो है वो 2 पाई न्यू के बराबर भी होता है और kc के बराबर भी होता है। तो इस ओमेगा की जगह हम kc पुट कर देंगे तो k से k कैंसिल हो जाएगा। सो h वेक्टर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन c म्यू नॉट n कैप क्रॉस e वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन h वेक्टर एंड e वेक्टर, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में यूज होता है, इसलिए आपको यहाँ पर ड्राइव करके दिखा दिया गया है। तो अब हम प्रूव करेंगे कि e वेक्टर जो है वो h वेक्टर के परपेंडिकुलर है और साथ के साथ e वेक्टर k वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। इसके लिए हम यूज करेंगे मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन इन फ्री स्पेस का। फ्री स्पेस साथ में लिखना जरूरी है। तो यहां पर हमने फोर्थ इक्वेशन लिख दी मैक्सवेल की फ्री स्पेस के लिए, डेल क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट करली ई वेक्टर बाय करली टी, ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर हम डेल ऑपरेटर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि थी हमारे पास आइटा के वेक्टर फ्रॉम 8th इक्वेशन, और यहाँ पर हम ई वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास थी ई जीरो वेक्टर ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। तो हमने फर्स्ट और 8th इक्वेशन को 13th इक्वेशन में यूज कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम टी के रिस्पेक्ट में। ई जीरो वेक्टर जो है वो कांस्टेंट है, इसे आप बाहर ले लेंगे। आप e की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये टर्म सेम आ जाएगी। साथ में हमारे पास आ जाएगा आइटा इंटू माइनस ओमेगा मीन्स माइनस आइटा ओमेगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस साइड को थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे, माइनस आइटा एप्सिलॉन नॉट ओमेगा हमने आगे लिख दिया, और ई नॉट वेक्टर है यहाँ पर, और साथ में e की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी हमने ऐसे लिख दिया। और ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग e वेक्टर की वैल्यू है। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें एक नया वेक्टर e वेक्टर दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमारा e वेक्टर जो है वो h वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और e वेक्टर जो है वो हमारा k वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि h वेक्टर जो है वो e वेक्टर के परपेंडिकुलर भी है और h वेक्टर जो है वो k वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। मींस ये तीनों वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये तीनों वेक्टर्स e वेक्टर एंड h वेक्टर एंड k वेक्टर आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। मींस अगर आपका k वेक्टर इस डायरेक्शन में है z डायरेक्शन में, तो आपका e वेक्टर जो है वो y एक्सिस के अलोंग होगा और h वेक्टर जो है वो x एक्सिस के अलोंग होगा। अगर h वेक्टर y एक्सिस के अलोंग हुआ तो e वेक्टर जो है आपका वो x एक्सिस के अलोंग होगा। मींस e वेक्टर एंड h वेक्टर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है ही है, साथ के साथ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के भी परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दस e वेक्टर एंड h वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, शो दैट ई वेक्टर एच वेक्टर एंड के वेक्टर आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो आपको ये सब कुछ जो है वो करके दिखाना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इस रिजल्ट से भी हम एक नया रिजल्ट जो है वो डराइव कर सकते हैं जो काफी सारी प्रॉब्लम्स में यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की। तो कैसे लिखेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं के वेक्टर को k इंटू एन कैप क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से ई वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस के बाय ओमेगा एप्सिलॉन नॉट एन कैप इंटू एच वेक्टर, और ओमेगा की जगह हम लिख देंगे केसी से के कैंसिल हो जाएगा। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन सी एप्सिलॉन नॉट एन कैप क्रॉस एच वेक्टर। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो कहीं भी किसी भी टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कहीं भी यूज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसका प्रूफ। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के साथ। टिल देन टेक केयर। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to